हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 4। अभी हम इसके 3 पार्ट देख चुके हैं। उसमें कोशिश ये किया है कि इसमें जो जो छूटा हुआ है वो सारी चीजों को मेंशन कर दिया जाए। तो हम शुरुआत इसकी करते हैं कहाँ से, जो गांधी जी के प्रमुख आंदोलन थे। कुछ पार्ट 1 में और 2 में जो चीजें छूटी है वो सुना जाएंगे। तो गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में जैसे सत्याग्रह को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें लगभग 3 आंदोलन आते हैं। चंपारण आंदोलन जो पहला इनका आंदोलन था, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटते हैं तो उनका ये पहला आंदोलन था चंपारण, जो बिहार में हुआ था 1917। और ये आंदोलन क्यों किया गया था? क्योंकि वहां पे जो अंग्रेजी शासन था उस समय पे नील की खेती होती थी, तो ये एक किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया कि आपको अपनी भूमि के 25% हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ेगी। और नील की खेती का विरोध किसान क्यों कर रहे थे? क्योंकि नील की खेती से क्या होता है, जमीन जो है वो बंजर हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसीलिए इसका वो विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन में मजदूरों का साथ देकर सत्याग्रह के द्वारा, और ये कहा गया कि हमें अहिंसा के तरह से इनका विरोध करना चाहिए। और यह आंदोलन काफी सफल हुआ। इसी आंदोलन के बाद गांधी जी की जो भूमिका है देश में बढ़ने लगी, इनकी प्रसिद्धि एकदम से बढ़ने लगी। उसके बाद अगले साल एक आंदोलन होता है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा पड़ता है गुजरात में, और वहां भी आंदोलन हुआ था। ये भी लगान का आंदोलन था, जो लगान लिया जा रहा था किसानों से, उसके विरोध में। और इस आंदोलन के बाद फिर गांधी जी ने एक और वहीं पे एक आंदोलन किया है, अहमदाबाद वाला। ये आंदोलन कम हाईलाइट हो गया, लेकिन ये काफी मोस्ट है, क्योंकि ये आंदोलन है, जो 2 आंदोलन थे वो थे किसानों के आंदोलन। और ये जो अहमदाबाद वाला आंदोलन है 1918, ये है मिल आंदोलन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिल का मतलब जो सूती मिल थी, वहां पे जो फैक्ट्रियां थी, उसमें जो काम करने वाले मजदूर थे उनके द्वारा आंदोलन किया गया। इसमें क्या था, उस समय पे एक बीमारी फैली, प्लेग बीमारी। आप जानते हो कि चूहों की वजह से फैलती है, और एक महामारी थी। इसको बीमारी ना कहकर हम महामारी कह सकते हैं, जैसे कि आज कोरोना महामारी, इसी तरह से एक प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। और इसीलिए जो मजदूर को नुकसान हुआ, तो वो इस चीज पर मांग कर रहे थे कि उनकी जो इनकम है वो 50% बढ़ा दी जाए, 50% बढ़ा दी जाए। लेकिन जो मिल वाले थे वो कह रहे थे 15% बढ़ाने का प्रस्ताव, वो 15% के लिए तैयार थे। लेकिन क्या हुआ, 15% पे ये बात नहीं बनी। गांधी जी आते हैं और इस आंदोलन को लीड करते हैं, और सहमति होती है, आपसी सहमति होती है 35% की। तो 35% उनकी वेतन में वृद्धि होगी। इस तरह से ये आंदोलन यहाँ पे समाप्त होता है। तो इसके बाद फिर गांधी जी का जो प्रमुख आंदोलन रहा है असहयोग आंदोलन, 1920, इसमें हम पढ़ चुके हैं, पहले भी देखा था। ये आंदोलन क्यों हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, उसके विरोध में असहयोग आंदोलन हुआ। तो काफी सफल रहा था, लेकिन ये बीच में स्थगित करना पड़ा, और वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। इसके बाद गांधी जी का जो और आंदोलन है, जो प्रमुख आंदोलन, इसके बाद होता है देशव्यापी हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका मतलब जैसे कि पूरी तरह से अवज्ञा करना, बात ना मानना। तो ये क्यों हुआ, इस आंदोलन के पीछे कारण था, और इसकी शुरुआत कहां से हुई वो हम देखेंगे। जब अंग्रेजी सरकार ने नमक पर कर लगाया कि नमक पे टैक्स लगाया जाए, तब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नमक आंदोलन। इसे हम नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और दांडी मार्च, क्यों जानते हैं दांडी मार्च से? क्योंकि ये जो नमक आंदोलन था, ये दांडी मार्च साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ एक यात्रा शुरू की, और दांडी नामक गांव पहुंचे। कब पहुंचे? देखिए 12 मार्च को स्टार्ट किया था, 12 मार्च 1930 में, और 6 अप्रैल को
वो दांडी पहुंचते हैं और दांडी पहुंचकर क्या करते हैं, वहां पे समुद्र के पानी को गर्म करके उससे नमक बनाते हैं और ये नमक बनाकर जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था उस कानून को तोड़ते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है नमक कानून, दांडी आंदोलन, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत थी वो इसी से हुई। तो ये बहुत ही मोस्ट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। अब हम इसमें देखते कुछ और भी जो घटनाएं हुई थी इस आंदोलन में। क्या हुआ था, सविनय वन कानूनों का उल्लंघन, जैसे वनों में जाने पर रोक लगी हुई थी। क्लास 9 में भी देखा हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर है कि किस तरह से वनों में जो मसाई समुदाय थे उनको जाने में। तो ऐसे ही भारत में भी जो वन कानून लागू कर दिया गया, वनों को आरक्षित कर दिया गया, तो वन कानूनों का उल्लंघन होने लगा। जो चौकीदार थे वो उन्होंने वो वाला कर देना बंद कर दिया, लोगों ने अपनी पालियां त्यागना शुरू कर दी। और धीमे धीमे क्या होता है, अब यहाँ ध्यान दें, ये आंदोलन भी हिंसक होने लगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये भी हिंसक होने लगा 1931 में। तो यहाँ पे हमने देखा था सविनय जो असहयोग आंदोलन था वो क्यों स्थगित किया गया, क्योंकि चोरी चोरा कांड में एक चौकी में आग लगा दी गई थी, इसमें कुछ अंग्रेज मारे गए थे और इसकी वजह से गांधी ने ये आंदोलन रोक दिया। इसके बाद ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ ये भी धीमे धीमे हिंसक होने लगा। इसमें हजारों लाख लोगों की गिरफ्तारियां, करीब करीब 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए। खान अब्दुल गफ्फार खान को भी गिरफ्तार किया गया 1930 में। और इसके बाद ही एक घटना होती है, ये बहुत ही प्रमुख है, बहुत पूछा जाता है, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौते में क्या हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन, जो उस समय पे वायसराय था भारत का, इनके बीच एक समझौता होता है कि गांधी जी आंदोलन वापस ले लें, लेकिन उस आंदोलन में कुछ शर्तें थी और उस शर्त में ये रखा गया कि गांधी जी ने इसको माना कि जो हिंसा जिन्होंने ना की है, जो अहिंसक रूप से जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया है, उनको आजादी, उनको मतलब जेल से आजाद कर दिया जाए। तो इसी आंदोलन, इसी समझौते के भगत सिंह को फांसी हुई थी। बहुत सी आवाम का मानना था उस समय पे कि भगत सिंह को अगर गांधी चाहते तो बचा लेते, लेकिन भगत सिंह पे क्योंकि हत्या का मामला दर्ज था, इसीलिए भगत सिंह को वहां से फांसी से नहीं बचाया गया। जैसा कि फिर से ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि इस समझौते के तहत था कि जो लोग आंदोलन में जिन्होंने हिंसा नहीं की है उनको उनको जेल से छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। तो ये बहुत ही मोस्ट है, इन दोनों में से पूछा जाता है। भगत सिंह को फांसी कब हुई, 23 मार्च 1931, जबकि फांसी मुकर्रर थी 24 मार्च को, लेकिन एक दिन पहले ही दे दी गई क्योंकि बहुत सारा जन समुदाय जो था वो उमड़ रहा था जेल के पास, इसीलिए भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी दे दी गई। और अभी इसमें 1-2 टॉपिक और छोटे से रह गए हैं। एक वर्ड आता है हरिजन, और अस्पृश्यता। इनका मतलब था उस समय पे जब आंदोलन हो रहे थे तभी कुछ मांगे उठी। दलित समुदाय भी एक मांग कर रहा था कि उनका निर्वाचन अलग हो, उनका नेता अलग हो। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में भी मतभेद हो रहे थे। हिंदू महासभा और मुस्लिम में, ये आप ध्यान दें, हिंदू महासभा मुस्लिम लीग, उस समय क्या हुआ, एक और भी जो घटनाएं घटी थी। हरिजन शब्द का मतलब भी गांधी जी ने दिया है, इसका
श्री गांधी को जाता है। गांधी ने कहा था अगर इस अस्पृश्यता को दूर नहीं करेंगे तो 100 साल तक और ठीक से आजादी को नहीं प्राप्त कर सकते। और हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग में क्या मतभेद थे, क्योंकि मुस्लिम लीग जो मुस्लिम थे वो अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे। तो उस समय पे 1930 में जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल, उस समय पे मोहम्मद इकबाल जो अध्यक्ष थे इन्होंने एक मांग की थी अलग मुस्लिमों के लिए, अलग देश के लिए। और इन्हीं का एक वो गाना है जिससे प्रसिद्ध, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये वही मोहम्मद इकबाल हैं। तो हमने देखा कि कैसे पूरे घटनाक्रम में भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं और कोशिशें की है कि सारे चीजें आपको इसमें मेंशन कर दी गई हैं। तो इसको आप बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को देखें और अच्छे से ठीक से समझें। धन्यवाद।